नमस्कार दोस्तों, एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और इस पे कम से कम 23 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिया गया है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए और उस पूरे प्रैक्टिस सेट को पढ़ लीजिए। आपको लगेगा कि आपकी तैयारी एक जोरदार, एक बेमिसाल रूप से हो गई है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है उसे एक नोट पर लिख लीजिए, उसके बाद उसे रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट 24वें पे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो बताना है आपको कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बी, संपूर्ण रचना कर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन अज्ञेय का नहीं है। ABCD में तो आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो जरूर बता देंगे। तो दूसरे का सही होता है सी, सीढ़ियों पर धूप अज्ञेय जी की काव्य संग्रह नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? बताना है आपको, तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आपका आंसर सही होता है भारत भारती सम्मान से। देखिए एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमको समय नहीं देना है। यदि आप पढ़ेंगे तो आप कम समय में ही अपना उत्तर दे रहे होंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए। चलिए छोटे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर सही होता है डी। क्या होता है? डी, सिद्ध साहित्य का प्रयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो बताइए छायावादी, रोमनीति एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवाद प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका सही होता है डी, उपयुक्त सभी। छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इसे तो आप जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। तो सही होता है आपका सी, मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट चलते हैं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? बताइए कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन से होता है ए, वासुदेव सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे क्रम निर्धारण करने के लिए बताया है कि इसे जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आप आंसर आसानी से नहीं दे सकते हैं। तो बताइए पहले रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। तो ऑप्शन से होता है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? बताइए कुंभन दास, परमानंद दास, चित्तस्वामी, स्वामी हरिदास। तो कौन सा आंसर सही है? तो आंसर सही होता है बी, स्वामी हरिदास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो ऑप्शन आपका सही होता है भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? आपको बताना है। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बताइए ऑप्शन सही होता है बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति की संचित, यानी साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पक्त के सही लेखक आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू हुआ। तो 13वां का सही होता है ABCD में सी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकर हैं? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकर हैं, बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 14 का होता है सी, मत्स्येंद्र नाथ। देखिए फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें कम, यही आप YouTube चैनल पे अन्य वीडियो देख रहे होंगे तो अनेक प्रकार
कि इसमें आपको समय लेते हैं लोग, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आपको समय व्यतीत नहीं करना है फालतू में, तो अधिक से अधिक क्या करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सॉल्व करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कि आपका समय जो है फालतू में 1 मिनट भी नहीं गायब होगा। क्यों? समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन और आपके आंसर का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घनानंद नृत्य काव्य की किस धारा के कवि हैं? घनानंद नृत्य काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो 15 का सही होता है बी, ऋत मुक्त से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? बताइए, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो 16 का सही होता है डी, रासो साहित्य का। ठीक है, रासो साहित्य का। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? यही आप जरूर ध्यान देंगे। तो बताइए कौन सा सही है? कविता में नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। तो इसे तो जानते हैं, 18वें का सी हो जाएगा, मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतवाद के प्रमुख कवि नहीं है? बताइए, प्रगतवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो सच्चिदानंद, हीनानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तार सप्तक में कौन सी कवि सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन से सम्मिलित नहीं है? तो आंसर आपका सही होता है रघुवीर सहाय। नेक्स्ट चलते हैं। ऋत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? बताइए, ऋत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो आपका आंसर सही होता है ए, मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट चलते हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो 22 का सही होता है तुलसीदास। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? तो बाबू युगल किशोर। नेक्स्ट चलते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है ए, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चाक उपन्यास की लेखिका हैं? चाक उपन्यास की लेखिका हैं, बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही होता है ए, मैत्रेय पुष्पा। कौन सही है? ए, मैत्रेय पुष्पा। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? बताइए कौन है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 26 का सही होता है बी। रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? आपको बताना है। तो बताइए कौन सा इसमें सही है ABCD में 27 का? तो आपका सही होता है सी, राम सीता संवाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है, आपको बताना है ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंद। डी ऑप्शन सही है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो इसे आप जानते ही होंगे। तो 29 का सी आपका सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है आपको, जिसका आंसर भी आप जानते होंगे, जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान बताइए। गंग कवि का जन्म स्थान, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत लोग गलती करके आएंगे। तो 31 का सही होता है सी, इटावा। नेक्स्ट चलते हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो साकेत की कथा आप जानते हैं लक्ष्मण और उर्मिला से संबंधित है, उन्हीं के चरित्र के विकास से जुड़ा हुआ है। निराला का जन्म कहाँ हुआ है? बताइए। तो निराला का जन्म हुआ है बंगाल में। कहाँ हुआ है? बंगाल में। नेक्स्ट चलते हैं। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? तो कफन कहानी आप जानते ही होंगे। तो इसका आंसर सही होता है, बताइए कौन सा? पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराबी, दोनों सही है। तो उपयुक्त दोनों काम करते हैं, 34 का डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट चलते हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है बताना है आपको। तो रंगभूमि आप जानते हैं, रंगभूमि सही है। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? बताइए 37 का कौन सा सही है ABCD ऑप्शन में? तो भिक्षुक। क्या है? भिक्षुक आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा उपलब्ध नहीं है बताना है आपको।
तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सही होता है सी, सिख साहित्य। नेक्स्ट चलते हैं, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है, किससे है? आपको बताना है ABCD ऑप्शन में, तो सूफी साधना से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है, तो बताइए आप लोग किसे नहीं मिला है? तो आपको हजारी प्रसाद, यानी 41 का 20 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है, बताइए कौन सा सही है ABCD ऑप्शन में? तो हनुमान बाहुक, ये ऑप्शन सही है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? बताइए किस उपन्यासकार की जीवनी है आवारा मसीहा? तो 43 का सही होता है शरत चंद्र का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1829 में। नेक्स्ट चलते हैं, भोलाराम का जीव के लेखक कौन है? भोलाराम जीव के, यानी भोलाराम का जीव के लेखक कौन है बताना है आपको। तो 45 का ABCD में ऑप्शन कौन सही है? तो हरिशंकर परसाई का। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बताइए आप कौन सा सही है? तो 46 का B सही है। दोस्तों देखिए, इस समय जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप विश्वास मानिए, इस 10 दिन से 12 दिन का जो समय बचा है, मुश्किल से 11 दिन का 10 दिन का समय बचा है, अगर इस समय का आप लोग ने सही से उपयोग कर लिया, सदुपयोग कर लिया, तो आपकी एक सीट निश्चित हो जाएगी। देखिए, पहले लॉकडाउन चल रहा था, कितना कौन पढ़ा ये नहीं जानता, लेकिन 1 महीने से जो सीरियस होकर पढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी पढ़े नहीं होंगे। हिंदी पहले से भी आप लोग 2016 का 2013 का दिए होंगे, और इस समय का अगर सही सदुपयोग करके अच्छे से एक प्लानिंग के अनुसार पूरे प्रैक्टिस सेट को पढ़िए। जो सब्जेक्ट, जो जिस टॉपिक पे आपकी कमज़ोर पकड़ है, उसको क्या करिए, लिख लीजिए, और उससे आप 1 घंटे रोज़ 1 घंटे 1.5 घंटे देते रहिए, और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे एक नोटबुक पे जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आपका फालतू समय यूट्यूब पे अधिक से अधिक न जाए। मैं भले ही यूट्यूब से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे एक नोटबुक पर लिख लीजिए, कि आपको कम समय में उसका रिवीजन कर सकें। तो मेरी बात यदि आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करके क्या करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नवजागरण अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? बताना है आपको। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 48 का सही होता है B, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? आपको बताना नहीं है। तो ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा नहीं है? तो A, नेताजी कहीं उनकी व्यंग रचना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंहालोकन किसकी आत्मकथा है? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो यशपाल की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें बताइए किस विधा की रचना है? तो A, संस्मरण की। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो इसे आप जानते ही होंगे कि 52 का C, अमृत राय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो C सही है, नया साहित्य। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? करा है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? ABCD ऑप्शन में आपको बताना है। तो 54 का होता है सही D, विचारात्मक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? तो 55 का C, क्या है? 55 का C। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मिलान करने के लिए आया है, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो बताइए, दिव्या, तमस, मैला आंचल, तो आप जानते हैं कि तमस किसका है? तमस आप जानते हैं, बचपन BA में पढ़े होंगे कि भीष्म साहनी का है। ठीक है, किसका है? भीष्म साहनी का। दिव्या किसका है बताइए? तो दिव्या है यशपाल का। और मैलाचल किसका है? तो इसे तो आप जानते ही होंगे, किसका है? पैश्वनाथ रेणु का। और एक बलचनामा बच जाता है तो ये नागार्जुन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित, क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित
पत्रिका का नाम था, बताना है आपको। बताइए कौन सा सही है ऑप्शन इसमें से, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है, बताइए आप कमेंट में करके इसका उत्तर जरूर बताइए। तो समय दे रहा हूँ आपको, B सही है, इंदु। क्या सही है? इंदु। इतना समय दिया आपको, आपको जरूर बताना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, बताना है आपको। तो बताइए 58 का सही होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सभी भारतीय भाषाओं से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगासार निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? आपको बताना है। तो आप अगर पढ़ रहे होंगे तो बता सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि से संबंधित है, इन्हीं का ही कथन है, सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो 60 का D सही होता है, शैली विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है, कितनी बताई है? तो 61 का C 10 बताई है। सुखदुह खात्म कोरस कहने वाले आचार्य हैं, तो 62 का ABCD में कौन सा सही है? रामचंद्र गुणचंद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? तो कौन सा सही होता है? राजशेखर। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर। स्वप्नवास दत्त किसका है? भास का है। ठीक है, निम्नांकित प्रश्न विद्या निवास मिश्र की कृत नहीं है, आप लोग नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बताइए 64 का ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है रस आखेटक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यदि आप पढ़े होंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे, इसलिए मैं आपको समय भी दे रहा हूँ। तो 65 का सही होता है B, श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण यह सूत्र लिखा है, किसने लिखा है बताना है आपको। तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आचार्य वामन ने लिखा है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है, किसने प्रदान की है? तो भरत मुनि ने। नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो रामकुमार वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। करुण के राजत्व का प्रतिष्ठापक हैं, बताना है आपको। तो कौन है बताना है। तो ABCD कौन सही है? तो उत्तराम चरितम भवभूत की है। ठीक है, भवभूत की है। नेक्स्ट चलते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है, बताइए कौन सा अलंकार है? तो 70 का सही होता है, बताइए A, विभावना अलंकार है। विभत्स रस का स्थायी भाव है, बताइए कौन सा स्थायी भाव है? तो आपको बताना है, बताइए कौन सा है? तो 71 का सही होता है C, जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 72 का D, बिहारी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अलंकार आपको बताना है। रनित भृग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 73 का C सही है, यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको रस बताना है, क्या बताना है? रस। अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चम्मन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्न धारा, या धार में निहित रस आपको बताना है। तो बताइए कौन सा रस है? शाम संयोग वियोग करुण। तो ऑप्शन से होता है C, करुण रस। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो B सही है, मागधी अभ्रंश से। ग्वालियर की बोली है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 76 का A, बुंदेली सही है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है। तो बताइए मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिसका जन्म पहले हुआ है वाक्य में एक उपयुक्त शब्द आपको चुनना है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, अग्रज। क्या है? अग्रज। महात्मा शब्द का सही विलोम है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, दुरात्मा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ध्यान दीजिए, देशज नहीं है पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो कंचन जो है देशज नहीं है।
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है बताना है आपको। तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो सौर सैनी से। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो कौन सा सही है ABCD में। जिज्ञासा। क्या है। जिज्ञासा। जीतने की इच्छा है जिज्ञासा। ठीक है। स्वर धन के प्रकार होते हैं बताइए कितने होते हैं। तो उपयुक्त तीनों, दीर्घ, हर्ष और प्लुत तीनों होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है आपको बताना है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आप पढ़े होंगे तुरंत आंसर बताएंगे। 84 का बी पूर्वी हिंदी। देखिए समझने वाले क्वेश्चन नहीं है। यदि आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन को देखे होंगे, समझे होंगे तो आप तुरंत 3 से 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हैं और मैं उतना ही समय आपको दे रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित एक रूढ़ शब्द है बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। एक रूढ़। तो आपका सही होता है पंकज। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गोधूम का तद्भव बताइए। इसे तो आप जानते ही होंगे। 86 का क्या होता है, यानी 86 का कहने का तात्पर्य है गोधूम का तद्भव क्या होगा। गेहूं। क्या होगा। गेहूं। और गोधूम क्या है। तत्सम है। ठीक है। लट लकार किस काल का बोधक है बताना है आपको। बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो भविष्यत काल का। लट लकार क्या है। भविष्यत काल का। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, वर्तमान काल का। लट लकार क्या होता है। वर्तमान काल का होता है। गलत से मैंने बोल दिया है। लट लकार क्या होता है। वर्तमान काल से संबंधित है। मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया किसने किया। ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो ABCD में कौन सा सही है। तो डी सही है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद होगा बताइए कौन सा सही ऑप्शन। आपको आंसर बताना है। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग विच्छेद होगा। जो आंसर सही होता है तत्धन लीन। 88 का 89 का डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हंस का परिवाची है बताना है आपको। बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन सही होता है मराल। क्या है। सी मराल। नेक्स्ट चलते हैं। ताले के पानी पताले गए बेटी पुरैन गह कुमलाई हो गंगा जमुना बिच रेती पर तू है कैसे के रचऊं ब्याह रे। उस उक्त गीत को किस बोली में लिखा गया बताइए किस बोली से संबंधित है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ए अवधि से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज है आपको बताना है। ABCD में कौन सा सही है। तो फटाफट क्या है। देशज है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहिए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा बताइए। चालाकी का जब चालाकी से, यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अकाल पीड़ित में समास होगा बताइए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट चलते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संध विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संध विच्छेद बताइए। अन्वेषण का क्या होगा। तो अनुधन एषण। 95 का डी से है। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है बताइए। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होता है 96 का ए। लेकिन गूगल में सर्च करने पे मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पे कहीं कहीं किशोरदास वाजपेयी को भी बता रहा है कि 80 से 90% आंसर कामता प्रसाद को ही आप प्राथमिकता देंगे। ठीक है। लेकिन दोनों ऑप्शन एक बार नहीं देगा। तो किशोरदास वाजपेयी के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि ए ओ के आगे कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः अ औ आय आ हो जाता है। या कौन सा स्वर संध है। इतना कहते आपको आंसर का पता चल गया होगा। तो अयाद स्वर संध। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो 98 का बताना है आपको सी पानी। पानी पीती है। पानी पीता हूँ बताइए। मैं पानी पीती मैं नहीं, मैं पानी पीता हूँ। तो जहाँ पे ता है ती, अगर चलिए इसको बाद में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इतना समझ लीजिए जहाँ पे बोलने में आपको कंफर्टेबल लगे आप समझ जाइए वो स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे मैं पानी पीता हूँ तो पानी को क्या पढ़ा पीता हूँ, तो समझिए स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुषलिंग है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो 99 का सही होता है आपका बताइए सी कोयल। क्या होगा कोयल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 100 नंबर पे निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है कौन सा है। ABCD ऑप्शन में बताना है आपको। तो वह आम खाता है।
क्या है, वह आम खाता है। भच्छड़, यहाँ पर क्या कर रहा है, भच्छड़। तो आपका सही होता है 100 का डी। निम्न से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? इसे तो आप जानते ही होंगे कि ल क्या है, अघोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कंठ तालव्य है, बताइए कंठ तालव्य कौन है? तो 102 का सही होता है ए। ठीक है, क्यों है? देखिए ए कैसे बना है, अ प्लस ई से मिलकर, छोटी या बड़ी ई से मिलकर आपका ए बनता है। ठीक है, ए कहाँ से बोला अ कहाँ से बोला जाता है? तो अकु विसर्जनीयानाम कंठा और इचू ऐसा नाम तालु। तो अ कंठ से बोला जा रहा है और ये तालु से बोला जा रहा है। जब दोनों से मिलकर ए बन रहा है तो कहाँ से बोला जाएगा ये? कंठ, बताइए कंठ तालव्य से। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य से ए और ए बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 100 का उच्चारण स्थान बताइए। इचू ऐसा नाम तालु, सूत्र पढ़े हैं ना, इचू ऐसा नाम तालु। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ध का उच्चारण स्थान क्या है बताइए? 104 का क्या सही होगा बताइए? दंत। क्या होगा? दंत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? बताना है आपको। ऊष्म व्यंजन जानते हैं कि स ह। तो र आपका आंसर हो जाएगा इसमें 105 का डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक सार्थक और समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आपका ऑप्शन ए ही सही है। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है बताइए? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 107 का सही होता है सी, मराठी। आप जानते हैं इसे बचपन से ही। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकार में होता? शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकार में होता। किसका एक कथन है बताना है आपको? तो महर्षि दंडी का ये कथन है। ये ऑप्शन सही है। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है बताना है आपको? तो लिपि की जानकारी, लिपि तो दूसरा है। ठीक है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया बताना है आपको? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही होता है आपका किशोरीदास वाजपेयी, 110 का ए। कृष्ण सितह में समास है बताना है आपको? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बी, तत्पुरुष समास है। हरित्रातः में समास बताना है आपको? ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? तो इसमें भी सही है तत्पुरुष समास ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गम धात लीट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो रूप तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, शब्द रूप और धातु रूप आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो 113 का सही होता है सी। क्या होगा? 113 का सी, जगह। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। पठ धातु विधि लिंग प्रथम पुरुष द्विवचन में हो जाता है बताइए? 114 कौन सा सही है ABCD ऑप्शन में? तो पठे ताम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, काला धनु रत्यंत संयोगी का सूत्र है बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 115 का सही होता है कर्म कारक। क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बाल्किन ग्रंथ यानी बाल्किन ग्रंथः दृश्यते का प्रयोग है बताइए? कृतवाच, क्रमवाच, भाववाच, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो 116 का सही होता है बी, क्रमवाच्य से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है बताना है आपको? तो आंसर आपके सामने है 117 का सी, भाववाच। नेक्स्ट चलते हैं, चोर भयम में समास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बताइए? तो इसे 118 का तुरंत आपको सॉल्व करना है, तत्पुरुष समास। पीताम्बरम में समास है, तो इसे आप जानते ही होंगे कि बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट चलते हैं, टाप प्रत्यय होता है बताइए? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है 120 का ए, आक्रांत प्रतिपादिक से। राम गृहम अधितिष्ठत में गृह की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताइए आंसर कौन सा सही होगा? तो अधिसिंह स्थासाम कर्मः, ये ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, भासते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है बताना है आपको? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन सही है, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, लावड़िकी शब्द लावड़िकी में किस प्रत्यय की संयोग से बनता है बताना है आपको? बताइए? तो ऑप्शन सही होता है डी। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के मार्गदर्शन में रहिए, आपकी एक अच्छी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताना है आपको? तो भवतु। क्या होगा?
भवत्। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुपुरुष में समास है। क्या है? कुपुरुषों में समास है, बताना है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप अपने एग्जाम में